एक समय की कीमत। एक आलसी युवक से सफल इंसान बनने की यात्रा एक छोटे से शहर में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और सड़कों पर दौड़ते बच्चों की आवाज से होती थी। वहीं एक साधारण सा घर था। उसी घर में रहता था गौरव। गौरव उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर छत पर लेटकर आसमान को देखते हुए सोचता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, लोग मेरा नाम जानेंगे। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, आलस और टालमटोल। गौरव की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि वह समझदार नहीं था, बल्कि यह थी कि वह हर काम को कल पर छोड़ देता था। पढ़ाई से दूरी। सुबह जब उसकी माँ आवाज देती, गौरव उठ जा बेटा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, तो वह चादर में मुंह छुपाकर कहता, माँ आज लेट हो गया है, कल से पक्का टाइम से उठूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। कॉलेज में उसकी क्लास चल रही होती और गौरव मोबाइल स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल कर रहा होता। कभी कॉमेडी वीडियो, कभी मोटिवेशनल शॉर्ट्स, जो उसे प्रेरित कम और आलसी ज्यादा बना रहे थे। विडंबना यह थी कि वह मोटिवेशन वीडियो भी बाद में देखने के लिए सेव कर लेता था। परिवार की चिंता। उसके पिता एक साधारण नौकरी करते थे। दिन भर की थकान के बाद जब वे घर आते, तो गौरव को यूं ही समय बर्बाद करते देखकर उनका दिल भारी हो जाता। एक दिन पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, समय सबसे कीमती चीज है। पैसा फिर आ सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। माँ भी समझाती, हम नहीं चाहते कि तू बहुत अमीर बने, बस इतना चाहते हैं कि कल को तुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन गौरव मुस्कुरा देता, आप लोग टेंशन मत लिया करो, सब हो जाएगा। उसके शब्द हल्के थे, लेकिन उसके भविष्य का बोझ बहुत भारी होता जा रहा था। शहर की नई जिंदगी। पढ़ाई के लिए गौरव को दूसरे शहर भेजा गया। परिवार को उम्मीद थी, शायद नया माहौल इसे बदल दे। शहर बड़ा था, चमकदार था, लेकिन वहां भी गौरव का समय पढ़ाई में नहीं, दोस्तों और मस्ती में बीतने लगा। सुबह क्लास बंक, दोपहर कैफे, शाम घूमना और रात मोबाइल की नीली रोशनी में कब गुजर जाती पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे। कोई इंटर्नशिप कर रहा था, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, कोई अपने लक्ष्य पर फोकस्ड। और गौरव, अभी बहुत टाइम है यार। असफलता का एहसास। एक दिन कॉलेज के रिजल्ट आए। गौरव ने कांपते हाथों से अपना रिजल्ट देखा। औसत से भी कम अंक। उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसी शाम उसने देखा, उसके वही दोस्त जिनके साथ वह मस्ती करता था, अब अपने सपनों के करीब पहुंच रहे थे। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, कहीं गलती मुझमें तो नहीं। उसी रात वह देर तक सो नहीं पाया। मोबाइल बंद था, कमरा शांत था, और उसके अंदर चल रही लड़ाई बहुत तेज। एक बुजुर्ग से मुलाकात। अगली सुबह वह बिना बताए शहर के पुराने हिस्से में निकल पड़ा। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे, जो भी मन की उलझन लेकर वहां जाता है, खाली नहीं लौटता। वहीं पेड़ के नीचे बैठे थे एक बुजुर्ग व्यक्ति। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सा सुकून। वे ध्यान में बैठे थे। गौरव ने हिम्मत करके कहा, नमस्कार बाबा। बुजुर्ग ने आंखें खोली और मुस्कुराए, आओ बेटा, लगता है मन बहुत भारी है। बस यही शब्द थे, और गौरव की आंखें भर आईं। उसने सब कुछ कह दिया। अपनी आलस, असफलता, डर, और यह डर कि कहीं जिंदगी यूं ही ना निकल जाए। बाबा, मैं चाहता हूं सबसे आगे निकलना, लेकिन हर बार खुद ही खुद को पीछे खींच लेता हूं। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा, बस एक कहानी सुनाऊंगा। अगर समझ गए तो बदल जाओगे। गौरव ने सिर हिला दिया। और यहीं से शुरू हुई राजा और उस आलसी व्यक्ति की कहानी। और यह कहते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने आंखें बंद की, मानो वह खुद उस कहानी के समय में लौट गए हों। उनकी आवाज में अब एक अलग ही गंभीरता थी। राजा और खोया हुआ अवसर, कहानी का आगे का भाग। बुजुर्ग बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा था। वह राजा अपनी प्रजा को सिर्फ शासक की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार की तरह मानता था। राजा का नियम बड़ा सीधा था, जो मेहनत करे उसे सम्मान मिले, जो ईमानदार हो उसे अवसर मिले। राजा अक्सर भेष बदलकर राज्य में घूमता था, ताकि वह जान सके कि उसकी प्रजा किन हालातों में जी रही है। एक आलसी व्यक्ति से मुलाकात। एक दिन राजा की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी, जो सड़क के किनारे बैठा लोगों से भीख मांग रहा था।
उसके कपड़े मैले थे, आंखों में निराशा थी और चेहरे पर शिकायत। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? काम क्यों नहीं करते? उस व्यक्ति ने लंबी सांस ली और बोला, महाराज, किस्मत ही खराब है मेरी। कोई मुझे काम नहीं देता। लोग मुझे बेकार समझते हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? राजा ने गौर से उसकी बात सुनी और पूछा, क्या तुमने कभी पूरी ईमानदारी से कोशिश की? वह व्यक्ति झेंप गया, फिर बोला, कोशिश तो करता हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। असल में वह व्यक्ति भी गौरव की तरह था, हर काम को टालने वाला, हर गलती का दोष किस्मत पर डालने वाला। राजा का प्रस्ताव राजा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम इसे खो दोगे तो दोष सिर्फ तुम्हारा होगा। व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। राजा बोले, आज सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राजमहल आ जाना। खजाने के द्वार खुले होंगे। तुम जितना सोना चांदी अपने हाथों से उठा सको उतना तुम्हारा होगा। वह व्यक्ति अविश्वास से राजा को देखने लगा। सच में महाराज? राजा मुस्कुराए। हाँ, लेकिन याद रखना, सूरज डूबने के बाद द्वार अपने आप बंद हो जाएंगे। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। खुशी की दौड़ वह व्यक्ति खुशी से पागल हो गया। उसने पहली बार खुद को अमीर होते हुए देखा। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और पत्नी से बोला, आज किस्मत बदलने वाली है। राजा ने खुद मुझे खजाने का मौका दिया है। उसकी पत्नी की आंखों में भी सपने चमकने लगे। लेकिन तभी वह व्यक्ति बोला, पर पहले कुछ खा लेता हूं, सुबह से भूखा हूं। पत्नी ने कहा, अरे, समय कम है, जल्दी जाओ। वह हंस पड़ा, अभी बहुत समय है, थोड़ा खाना खा लेने से क्या हो जाएगा। पहला विलंब पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना परोसा, लेकिन वह व्यक्ति जल्दी खाने की बजाय धीरे धीरे हर निवाले का स्वाद लेते हुए खाने लगा। वह सोच रहा था, राजा का खजाना तो कहीं भागा नहीं जा रहा। खाना खत्म हुआ, पेट भरा और फिर आई नींद। दूसरा विलंब उसने करवट बदलते हुए सोचा, बस 10 मिनट आंख बंद कर लेता हूं, फिर सीधे राजमहल। लेकिन आलस की गोद बड़ी गहरी होती है। 10 मिनट कब 2 घंटे बन गए, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली, सूरज सिर के ऊपर चढ़ चुका था। वह घबरा कर उठा, अरे, देर हो गई। फिर भी लापरवाही उसने जल्दी से कुछ पुराने बोरे उठाए और घर से निकल पड़ा। तेज धूप थी, पसीना बहने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक पेड़ देखा। ठंडी हवा चल रही थी। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट बैठ जाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तीसरा और सबसे बड़ा विलंब, पेड़ की छाया, ठंडी हवा और थका हुआ शरीर। नींद फिर से जीत गई। इस बार वह 4 घंटे सोया। जब आंख खुली तो आसमान लाल हो चुका था। सूरज ढलने को था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, अब तो सब खत्म हो जाएगा। बंद दरवाजे वह पूरी ताकत से भागा। पैर कांप रहे थे, सांस टूट रही थी। लेकिन जब वह राजमहल पहुंचा, सूरज डूब चुका था। खजाने के द्वार बंद थे। सैनिकों ने कहा, समय समाप्त हो चुका है। वह जमीन पर बैठ गया, रोने लगा, चिल्लाया, एक मौका था और मैंने खुद ही खो दिया। कहानी का अर्थ बुजुर्ग व्यक्ति ने कहानी यहीं रोक दी। उन्होंने गौरव की आंखों में देखा। गौरव की हालत उस व्यक्ति जैसी ही थी। वह धीरे से बोला, बाबा, वह व्यक्ति मैं ही हूं, है ना? बुजुर्ग मुस्कुराए, नहीं बेटा, वह व्यक्ति तुम था। अगर अभी नहीं बदले तो तुम बन जाओगे। गौरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, समस्या किस्मत नहीं थी, समस्या समय को हल्के में लेना था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे।